आज हम कलाम में से इस बात को सीखेंगे, वे हाउ कैन वी मेंटेन आवर सल्वेशन। हम अपनी निजात को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और कलाम में से पढ़ेंगे रसूलों के माल उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। हमें निजात जो है यीशु मसीह के वसीले से मिलती है और कोई नहीं है जो हमें निजात दे सकता है। ना तो आसमान के तले और ना कोई ज़मीन के ऊपर, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। निजात यीशु मसीह से है और हम में से हर एक को दुनिया के किसी भी शख्स के लिए निजात जो है यीशु मसीह से फ्री मिलेगी उसको। और मैं अपने वो किसी भी कौम कबीले से कोई भाई बहन है, मैं उसको दावत देता हूं कि वो ज़रूर इस निजात का एक्सपीरियंस करे और यीशु मसीह से निजात को हासिल करने का तजर्बा करे, ताकि उसको मालूम हो जाए कि जो निजात मुझे यीशु मसीह से मिलती है उसका कैसा टेस्ट है। बहुत दफ़ा हम ज़माने में रहते हुए लोग डिफरेंट तरीक़ों से अपनी गुनाहों से रिहाई के लिए, बीमारियों से रिहाई के लिए कई कुर्बानियाँ पेश करते हैं। कुछ जो है पूजा करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, और कई कुर्बानियाँ दे के जो है अपनी रिहाई के लिए सब कुछ चाहते हैं। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, उसने मेरे लिए एक ही बार अपना कीमती और पाक खून बहाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए जो है खरीद लिया है। मैं खरीदा गया हूँ और मैं उसका फर्जंद बन गया हूँ और वह मेरी ज़िंदगी का मालिक हो गया है। मैंने उसको बादशाह ने कबूल कर लिया है। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें और उसको अपना ज़िंदगी का बादशाह कबूल करते हुए आप इस बात पे ईमान लाएं। और मत्ती रसूल की उसका 1 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से उनको निजात देगा। सो निजात यीशु मसीह के वसीला से हम में से हर एक को मिल सकती है। सो आपके लिए रास्ते खुले हैं, तौबा के लिए रास्ते खुले हैं आपके लिए, और निजात के भी रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन आप पहले अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह को जिंदगी दें और निजात आपको मिल जाएगी। इसलिए उसने अपने कलाम में फरमाया है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो यीशु मसीह जो है हमेशा की जिंदगी देने के लिए वो आया है। और आप में से हर एक को मैं दावत देता हूं कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दें और हमेशा की जिंदगी को रिसीव करें। सो आज का पहला पॉइंट है, हाउ कैन वी मेंटेन आवर सल्वेशन। हम अपनी निजात को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। आज का पहला पॉइंट है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ सल्वेशन। हम निजात की कदर को पहचानना चाहिए। हमें निजात की कदर को पहचानना चाहिए। आप भी जब निजात पा जाएं तो निजात की कदर को पहचानिए, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कीजिए। आपकी कदर
पहले क्या थी और यीशु मसीह को निजात दहिंदा को कबूल करने के बाद अब आपकी जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ चुकी है। अब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग किस तरह आ रही है। अब आप किस कदर अपने उन गुनाहों के बोझ तले अब निकल चुके हैं, आजाद किए गए हैं। अब आप अपनी जिंदगी में रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपने आप को जरूर इस बात के लिए तैयार करें और इस बात का ख्याल रखें कि मुझे निजात की जरूरत है। मेरी और आपकी निजात पाने के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हमें वो आसमानी जो मिरास है वो दी जाए। हम भी उस मिरास में हकदार बन जाते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने से। हमें भी वो मिरास, वो बरकत, वो फर्जंदियत मिल जाती है यीशु मसीह को कबूल करने से। सो आए अपने आप को तैयार करें और इस बात पे गौर करें। इस बात को कबूल करें और अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा, अपने मालिक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दें और कई इस बात के लिए उन्हें कहना शुरू करें, यीशु जी तू मेरा मालिक है, तू मेरा खुदावंद है, तू मेरी जिंदगी का मालिक हो, तू मेरा बादशाह है और ये जिंदगी अब तेरी अमानत है। सो इस तरह से आप अपने आप को पेश करें और इस तरह से कहना शुरू करें। आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3 आयत से 12 आयत तक हम इस आयत को पढ़ेंगे और हम सारा जो रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे, हमें जहां पे जरूरत पड़ेगी हम इस रेफरेंस को पढ़ लेंगे। और पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से 12 आयत। तीसरी आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास की आप हकदार हो जाते हैं। अपने आप को आप इतना सिक्योर फील करेंगे, अपने आप इतना आप इस बात के लिए आप आजाद फील करेंगे, क्या मैं यीशु मसीह का फर्जंद बन गया हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसके लहू से खरीदा गया हूं, खरीदी गई हूं, मेरे उसने कीमत अदा कर दी गई है और अब मेरे पास एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास को मैं हासिल कर चुका हूं और वो आपको मिल चुकी है। हर उस निजात पाने वाले को याद रखिए, तीनों बातें, एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास उसको मिल जाती है, किसी और के वसीले नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपना फिदिया दिया है, अपना कफारा दिया है, अपना पाक लहू बहाया है, इसलिए ये सब कुछ आपको मिला है और आप जो है छुड़ा लिए गए हैं। 5वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। कितनी आपके लिए, मेरे लिए खुशी की बात है कि वो
मुझे और आपको महफूज रखता है। और निजात में बढ़ना ज़रूरी है, निजात में कायम रहना ज़रूरी है। शायद हर एक शख्स के लिए निजात पाना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि निजात पाने के बाद हर एक को निजात में कायम रहना भी ज़रूरी है। और निजात में कायम रहना मुश्किल भी है, लेकिन तब तक मुश्किल है जब आप अपनी कुव्वत से ऐसा चाहते हैं, अपने जोरे बाव से ऐसा करेंगे। आप जब रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलेंगे तो आप बड़े आज़ादी के साथ और बड़े तरीके के साथ आप जो है उसमें कायम रहेंगे। कोई भी आपको दुश्वारी नहीं होगी, मुश्किलात आपको नहीं होंगी। आप डे बाय डे, हर रोज नया आपको खुदा आपसे अपने प्यार के बारे में, अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में, अपनी हजूरी के बारे में, आसमान के बारे में खुदा आपके ऊपर नई नई बातें, नए नए मुकाशफात खुदा खोलता रहेगा और अपने बेटे यीशु मसीह की उस लाजवाब मोहब्बत को भी बयान करेगा। आप रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में आने दें और वो गहरे गहरे कलाम में लिखा है, बाप की तय की बातें वो हम पे रिवील करता है। लेकिन आप जब उसको मौका देंगे तब ऐसा करेगा। अपनी निजात की उस कदर को देखिए। मेरा खुदा जो है वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आप कभी तन्हा नहीं फील करेंगे। आप हमेशा अपने साथ यीशु को पाएंगे। उसने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये निजात पाने के बाद ये सबसे जबरदस्त आपके लिए वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं और वो आपको छोड़ता नहीं है। कलाम में लिखा है, तुम बेवफा हो जाते हो लेकिन मैं वफादार रहता हूं। वो वफादार रहने वाला खुदा है। इसलिए आप इस तरीके से निजात में कायम रह सकते हैं और हमें निजात की कदर को पहचानना चाहिए। आपको जो निजात मिल चुकी है उसकी कदर को पहचानिए। और वो मेरे बहन भाई जो निजात पाने के बाद दोबारा फिर पुरानी जिंदगी में, पुरानी सोसाइटी में, दुनिया में और दुनिया की जो है रंगीनियों में फंस चुके हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं वापस आ जाएं, तौबा करें और उस निजात में यीशु मसीह से मिली है उसमें कायम रहें। इतनी हकीकी शादमानी, हकीकी आजादी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। इतनी आपको हकीकी इत्मीनान दुनिया में नहीं मिलेगा। पैसा होने के बावजूद भी आपके पास हकीकी इत्मीनान नहीं होगा। लेकिन जो निजात पाने के बाद आपको हकीकी और कल्बी इत्मीनान और ज़हनी सुकून मिलता है, वो पैसे से दुनिया की चीजें आपको नहीं दे सकती। आज का नंबर 2 है, वी मस्ट रेगुलरली कन्फेस आवर सिंस। हमें अपने गुनाहों का बाकायदगी से एतराफ करना चाहिए। अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप उसका जरूर खुदा के जरूर इकरार कर लीजिए। खुदा से माफ़ी मांग, खुदा मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, पे रहम कर, और वो आपको माफ़ करने पे कादिर है। आइए कलाम में से पढ़ेंगे हम यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। जो भी गुनाह हुआ है वो उसको माफ करने में सच्चा और आदल हुआ है। वो माफ
करना चाहता है। आप जब माफी मांगने के लिए तैयार हैं तो वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। जो भी आपसे गताई है तो फौरन immediately after we repent and confess our sins, God will forgive us. जितनी जल्दी आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, गुनाह को मान लेते हैं, वो उतनी ही जल्दी आपको माफ कर देता है। और फिर आप उस गुनाह की जिसकी माफी मिल चुकी है आपको, आप अपने शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है, आप जान जाते हैं यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है, मेरे सारी गलतियों गुनाहों को उसने उठा लिया है और उसने मुझे जो है माफ कर दिया। और वो चाहता है कि हमेशा हम नई जिंदगी का आगाज करें उसके साथ। खुदा चाहता है हम उसके साथ नई जिंदगी का, पाकीज़ा जिंदगी का उसके साथ मिलकर आगाज करें, क्योंकि वो पाक है और वो पाक जगहों पे रहना चाहता है। इसलिए उसने अपने कलाम में फरमाया है, पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। वो चाहता है कि आप पाकीज़गी की भी और आगे बढ़े, आप रास्तबाजी में और आगे बढ़े। वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है आप अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए। पाकीज़गी में बढ़ना जो है आपको खुदा में और आगे ले जाएगा और आपके अंदर से वो खौफ जो है खत्म हो जाएगा, इसने आपको जला रखा है। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं जब आप उसे ओबे करना शुरू करते हैं, आप उसके हुक्म को मानना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप उसके साथ चलते हैं, उतना ज्यादा उसका प्यार आपके साथ बढ़ता जाएगा और आप अपनी जिंदगी में और पाकीज़गी को और मोजज़ात को और शिफा को, उसकी हज़ूरी को और उसकी जो है उसकी लाजवाब मोहब्बत को अपनी जिंदगी में देखेंगे। वो आपसे प्यार करता है और आपने अपनी सारी गलतियों को मान लिया है। खुदा चाहता है कि आप उसके जलाल के लिए खर्च हो जाए। जो क्वालिटीज, जो स्किल्स आपकी जिंदगी में है, खुदा उनको अपनी बादशाही की वसअत के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज का तीसरा पॉइंट है, वी मस्ट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिम। हमें उसके साथ करीबी ताल्लुकात रखना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि मैं कैसे कर सकता हूं। आप जब निजात में कायम रहते हैं तो डेली बेसिस पे आपके रिलेशन जो है अपने खुदा से और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 बाब आप में से निकाल सकते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। वेरी क्लियर। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। और इससे अगर हम ऊपर पढ़े आयत, तो कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, दूसरी आयत में, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो लाती उसे काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो बहुत सारा फल लाए। निजात में अगर आप कायम रहेंगे तो बहुत सारा फल
दूसरे लोग देख पाएंगे, ईमानदार देख पाएंगे, पाक रूह के फल काम करना शुरू करेंगे आपकी में। पाक रूह की नेमतें, पाक रूह की नौ नेमतें आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर सकती हैं अगर आप अपने आप को पेश करें और निजात में कायम रहें, पाकीज़गी को लाएं, तो रूह कुदस की नेमतें आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएंगे। खिदमत का हिस्सा जो खुदा ने रखा है आपके लिए, आप उसके लिए अपने आप को देखेंगे कि खुदा आपको एज ए मुबश्शिर, एज ए रसूल, एज ए नबी, एज ए उस्ताद, एज ए चरवाहा, खुदा आपको जिस भी खिदमत के लिए आप बुलाए गए हैं, खुदा उसमें आपको और वसी लेवल पे खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आप उसकी बात मान के आगे बढ़ते हैं और आपका रिलेशन जो है उसके साथ और बढ़ता है, खुदा आपको दुनिया की इंतहा तक जबरदस्त पावरफुली खुदा आपको जो है दुनिया की इंतहा तक खुदा आपको रूहों की निजात के लिए, अपनी बादशाह की वसत के लिए और डिसाइपल मेकिंग के लिए और चर्च प्लांटिंग के लिए खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को उसके साथ रिलेशन कायम करने के लिए पेश करेंगे तो मेरा खुदा इस तरह से आपको, लेकिन जरूरी है कि आपके जो तल्लुकात हैं वो खुदा के साथ गहरे होने चाहिए। जरूरत इस बात की है, अगर आप उसमें कायम हैं तो बाइबल से वो उस डाली को काटता और छांटता है, उसकी छांट काट भी होती है ताकि ज्यादा फल आ जाए। 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप खुदा में कायम हैं तो आप जो भी मांगते हैं खुदा से वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप उसमें कायम नहीं हैं तो कलाम में लिखा है कि वो जो है डाली जो है कट जाती है और फिर वो आग में डाली जाती है। ग्रोथ उसकी नहीं होगी, उसका रिलेशनशिप नहीं है। उसी डाली पे फल आएगा जो डाली उस दरख्त के साथ, तने के साथ ग्रेफ्ट है, उसमें कायम है। उसी पे फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे और फ्रूट भी उसी पे रहेगा। लेकिन जो डाली कट जाती है, कायम नहीं रहती, वो जल जाती है, सूख जाती है और वो जलाने के लिए फेंक जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो सुनने वाले हैं, खुदावंद अपने खुदावंद यीशु मसीह में और जो उसने आपको निजात दी है उसमें कायम रहें, ताकि आप बहुत सारा फल लाएं और वो फल जो है कायम रहे। ये मेरे खुदा की मर्जी है आपके लिए, ताकि आप निजात में कायम रहें। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप अगर उसमें कायम है फिर आप जो भी मांगते हैं उससे वो आपको देने के लिए भी तैयार है। कितनी बड़ी आपके लिए बरकत है, ये राज की बात आपके लिए। अगर आप उसमें कायम हैं, आप जो भी मांगते हैं, आप कौमें मांगते हैं, आप खुदा से लोग मांगते हैं, खुदा आपको देगा, खुदा आपके खत्ते भर देगा, खुदा आपकी दुआ सुनेगा, खुदा उसका जवाब देगा। आप जब मांगते हैं तो फिर खुदा आपको देता है कि आप उसमें कायम। अगर आप उसमें कायम रहेंगे, जो चाहो मांगो वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन जरूरी है कि आप अपने खुदा के साथ रिश्ते में कायम रहें। और वो ईमानदार तौबा करने के बाद, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जो ईमानदार चर्च में रफाकत में नहीं रहते, वो कैसे निजात में कायम रहेंगे? इसलिए बहुत दफा जब कोई भी बहन भाई तौबा करता है
पानी का बपतिस्मा लेता है, जरूर है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ईमानदारों की रफाकत में रहे, पासबान के साथ रफाकत में रहे, रिलेशन कायम करे अपने पासबान से, और अपने चर्च की कलीसिया की रफाकत में कायम रहें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको तजर्बा इस बात का हो और आप अपने खुदा से भी अपना रिलेशन कायम कर सकें। अगर आप अपने रिलेशन को अपने पासबान में के साथ कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अपना रिश्ता आपने खुदा से भी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने पासबान के साथ रिश्ते में बढ़ रहे हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अपने खुदा के साथ भी आपका रिश्ता और गहरा होगा और वसअत पाएगा। इसलिए ये वो 3 स्टेप्स हैं जो हमने देखे हैं। आप इस तरीके से निजात में कायम रह सकते हैं। क्या आप निजात में बरकरार रख सकते हैं? निजात पाने के बाद अपने आप को तैयार करें, खुद भी निजात में कायम रहें और दूसरों को भी निजात में कायम रखें। हमारा आज का टाइटल था, हम अपनी निजात को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। ये वो 3 स्टेप्स हैं जो हमने देखे हैं, हम इस तरह से निजात में कायम रह सकते हैं। हम जब निजात में कायम हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? What blessings do we receive? हमें क्या बरकत मिलती है? निजात पाने के बाद हमें क्या वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं? सुनिए जरा उसको भी गौर से। नंबर 1, जब आप निजात पाते हैं, तो नंबर 1 चीज जो आपको मिलती है वो है इटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी आपको मिलती है। यूहन्ना रसूल की उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी। निजात पाने के बाद, निजात में कायम रहने के बाद आपको अबदी जिंदगी मिल जाती है। तो आज का हमारा हिस्सा था कलाम का عنوان था हाउ कैन वी मेंटेन आवर सल्वेशन। हम अपनी निजात को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। हमने 3 पॉइंट देखे, और इसके बाद हमारा सेकंड जो है हिस्सा आएगा वो है व्हाट ब्लेसिंग डू वी रिसीव। हमें क्या बरकत मिलती है? निजात में कायम रहने से हमें क्या बरकत मिलती है? क्या आप लेने के लिए तैयार है बरकत? यकीनन आप चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है, क्या आप निजात में अपने आप को अपने बरकरार रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है निजात में? सोचिए और अपने आप को तैयार करें कि मैंने निजात में कायम रहना है, मैंने अपने आप को निजात में बरकरार रखना है। और ये आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग लेके आती हैं चीज़ें, हम उसको अभी जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ताकि हम उसमें और ज़्यादा निजात के उस जो कीमती तोहफा जो मिला है, गिफ्ट मिला है, हम उसमें एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। देखिए कलाम में से हमें क्या बरकत मिलती हैं। नंबर 1, इटर्नल लाइफ। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत हम कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाती है। और ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से ये आपके लिए दस्तयाब है। आप में से सुनने वालों के लिए, हर एक के लिए हमेशा की जिंदगी जो है वो आपको देना चाहता है। आए फैसला करें, मुझे हमेशा की जिंदगी की जरूरत है। और आप जब आप किसी को बताएंगे मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, यकीनी बात है उसमें शादमानी है, उसमें आपकी खूबसूरती है, आपके लिए उसमें जो है बहुत ज्यादा बेहतरी है। आप अपने आप को इत्मीनान में फील करते हैं अपनी लाइफ में, ज़हनी इत्मीनान जो है और कल्बी इत्मीनान जो है आपकी जिंदगी में होता है। और ये यीशु मसीह में कायम रहने की ब्लेसिंग में है। दुनिया के लोग पैसा, गाड़ी, बंगला, हर चीज होने के बावजूद फिर भी तन्हाई में, परेशानी में होंगे। लेकिन खुदा के लोग जो निजात पा लेते हैं और उसमें कायम रहते हैं, गाड़ी ना भी हो फिर भी इत्मीनान में है, घर किराए का है फिर भी इत्मीनान में है, जॉब नहीं भी है फिर भी इत्मीनान में है। खुदा उनका शुक्र हो, ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से आपको मिल जाता है। आप जब उसकी पैरवी करते हैं पूरे दिल के साथ, और मेरा खुदा आपके लिए उस ब्लेसिंग को रिलीज करता है और वो कसरत की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाती है। नंबर 2, द राइट टू बी गॉड चाइल्ड। खुदा के बच्चे होते हुए आपका जो हिस्सा है, राइट है। आइए हम कलाम से देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए हैं। आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं और आपको एक मिरास मिलती है, आपको एक राइट मिल जाता है, आपको एक इख्तियार मिल जाता है, आपको एक नया नाम मिल जाता है कि आप खुदा के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं। आपको मिरास मिल जाती है। और कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, यहाँ उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आते हैं, उन्हें फर्जंद होने का रुतबा, मकाम, दर्जा मिल जाता है और वो खुदा के फर्जंद लाते हैं। आइए पढ़ें कलाम में से एक और वाला, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमन की कलीसिया के नाम और उसका 8 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है। 8 बाब उसकी 14 वर्ष में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आप जब निजात पाते हैं, उसमें कायम रहते हैं, खुदा के बेटे बन जाते हैं, तो आप रूहुल कुदस की हदायत चलते हैं। बाइबल सेज कि वो वही खुदा के बेटे, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिले जिससे हम अब्बा यानी अहबाब कहकर पुकारते हैं। हमारा एक रिश्ता, एक और मुनफरिद रिश्ता हमारा खुदा के साथ बन जाता है। दुनिया के लिए तो वो खुदा है, लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, याद रखिए यीशु मसीह के वसीले से हमारा खुदा के साथ जो है बाप का रिश्ता जो है वो हो जाता है, कायम हो जाता है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, हम खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, अगर फर्जंद हैं तो फिर आप वारिस भी हैं। यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास
बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। ये वो हिस्सा है, ये वो दर्जा है, मकाम है जो आपको मिल जाता है कि आप बेटे बन जाते हैं और आपको एक मकाम मिल जाता है, इख्तियार मिल जाता है, आपको के साथ एक मिरास मिल जाती है, आप उसके हकदार हो जाते हैं। नंबर 3, हैविंग एन अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी भी आपको मिल जाती है। आइए देखिए कलाम से यूहन्ना रसूल की इंजील 10 बाब उसकी 10वीं आयत है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी आपको मिल जाती है। आए हम तो यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए निजात हासिल करें, उसमें कायम रहें और कसरत की जिंदगी को हासिल करें। उन लोगों के अंदर खौफ रहता है जो निजात नहीं पाते, उनको मौत का भी खौफ है, जिंदगी का भी खौफ है, लेकिन जो निजात पा जाता है उसको वो खुश इस बात के लिए है, ना तो उसको खौफ मौत का खौफ है और ना उसको के बारे इस बात के बारे में खौफ है कि मेरे पास जिंदगी नहीं है। जिंदगी देने वाला वो खुद उसके अंदर देना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना मस्किन बना लिया ताकि मैं तुम में रह सकूं। वो आपके अंदर रहना चाहता है और कसरत की जिंदगी देने वाला यीशु मसीह है। नंबर 4, गॉड पीस, खुदा का इत्मीनान वो मिल जाता है। ये हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं कि निजात में कायम रहने के बाद जो हमें ब्लेसिंग मिलती हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये बड़ा चौथा पॉइंट है, खुदा का इत्मीनान मिलता है। यूहन्ना रसूल की उसका 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 27 वर्ष, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। खुदा अपना इत्मीनान देता है। दुनिया आपको इत्मीनान वैसे नहीं देती। दुनिया की चीजें, दुनिया की शोहरत, दुनिया के रुतबे, दुनिया की मंजिलें, दुनिया की चीजें आपको इत्मीनान नहीं बख्शती, लेकिन खुदा आपको अपना इत्मीनान देना चाहता है। लेकिन वो निजात पाने के बाद ही आपको इत्मीनान मिलता है, और वो इत्मीनान से आप परेशान नहीं होंगे, आप खौफजदा नहीं होंगे, आप बे इत्मीनानी में नहीं रहेंगे, बल्कि आपके पास हकीकी इत्मीनान आपको मिल जाएगा। और वो निजात पाने के बाद और उसमें कायम रहने के बाद ही आपको दस्तयाब हो सकता है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आप देखिए दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं, पैसा भी है, चीजें भी हैं, हर चीज होने के बावजूद वो तन्हाई का शिकार हैं और कल्बी इत्मीनान उनके पास नहीं है, ज़हनी सुकून उनके पास नहीं है। आप ज़हनी तौर पे भी आप इत्मीनान में हैं और कल्बी तौर पे भी आप इत्मीनान में हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। इत्मीनान देने वाला वो आपके साथ है। इत्मीनान आपके वो देने वाला आपके साथ रहना चाहता है और आपको महफूज भी रखना चाहता है। दुनिया आपके पैसे छीन लेती है, दुनिया आपको नुकसान पहुंचाती है, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन आप जब निजात पा चुके हैं, यीशु मसीह की जात में कायम है, तो फिर आपको कोई फिक्र आपको नहीं, आपके पास निजात मौजूद है। आपके पास खुदावंद और बादशाहों का बादशाह आपके साथ रहता है, आपके घर में रहता है, आपके साथ रहता है। वो कहता है कि मैं अंदर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है और आपको वो चाहता है कि आपके पास इत्मीनान भी। मैंने पहले भी ये बात
एक दफ़ा साधु सुंदर सिंह साहब से किसी ने पूछा कि आप मसीही हैं? कहा जी मैं मसीही हूँ। कहा कि आपका इत्मीनान है? नहीं। उन्होंने कहा जी आप मसीही नहीं हैं। अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है तो आप फिर मसीही नहीं हैं। अपनी उस निजात पर गौर कीजिए, जिंदगी गुजार रहे हैं आप उस पर गौर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। क्या आप हकीकी इत्मीनान में हैं? आपके पास मेंटली सेटिस्फेक्शन है? आपके पास दिली तौर पे आप इत्मीनान में हैं? तो आपके पास हकीकी इत्मीनान है। और उसी के लिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। निजात में कायम रहने के बाद जो ब्लेसिंग मिलती है हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसका जो हमारा आज का 5वां पॉइंट है वो है अ न्यू लाइफ। हम जब निजात में कायम रहते हैं उसकी ब्लेसिंग जो मिलती है निजात में कायम रहने की, वो हमें नई ज़िंदगी मिलती है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हम एक नए मखलूक बन जाते हैं। हमारी सोच नहीं हो जाती है, हमारा सोचने का अंदाज फर्क हो जाता है, हमारा बात करने का तरीका फर्क हो जाता है। हम टोटली नए हो जाते हैं। जिस तरह दुनिया सोचती है हम वैसे फिर नहीं सोचेंगे। हम ईमानदारों के साथ रफाकत रखने के लिए प्लान करेंगे। हम बाइबल सीखने के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि अब हमारी सोच जो है नहीं हो चुकी है। हम नए बन चुके हैं। हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारा हार्ट अब नया हो चुका है। हम पुरानी माजी की बातों को भूल चुके हैं। और इसलिए 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई होगी। चीजें नई हो जाती हैं क्योंकि हमें नई चीजें मिलती है सीखने को। हम टोटली नए हो जाते हैं। हमारा देखने का अंदाज, हमारा बात करने का अंदाज, हमारा बैठने का अंदाज, हमारा सीखने का अंदाज टोटली नया हो जाता है। और यही मेरा खुदा चाहता है। और ये एक ईमानदार के लिए निजात पाने की ब्लेसिंग में ये एक खूबसूरत बरकत है जो एक मसीह को मिलती है। और ये यीशु मसीह से ही मिलती है। आपको दुनिया में नहीं अवेलेबल है, सिर्फ यीशु मसीह से ही मिलती है। और सारी दुनिया के लिए वो चाहता है कि उसके लोग जिंदगी पाएं, कसरत जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं और न्यू जिंदगी भी पाएं। आज का हमारा 6वां पॉइंट है, गॉड विल बी इन अस ऑलवेज बाय द होली स्पिरिट। खुदा रूहुल कुद्दस के जरिए हमेशा हमारे अंदर रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं लोगों के अंदर रहूं। जब खुदा हमारे अंदर होगा हम पाकीज़गी में और बढ़ेंगे। जब खुदा हमारे अंदर होगा हमें दिलेरी होगी। जब खुदा हमारे अंदर होगा हम पाकीज़गी में बढ़ेंगे। जब खुदा हमारे अंदर होगा हम लोगों को माफ करना शुरू करेंगे। जब खुदा हमारे अंदर होगा हम खुदा के साथ अपना रिलेशन और बनाए रखने में कायम रहेंगे और डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। आइए कलाम में से पढ़ें यूना का पहला आम खत उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत हम देखते हैं। कलाम में जो लिखा है, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो इकरार करता है यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में रहता है। पावरफुल वर्स है हमारे लिए। ये आयत हमें मजबूत करती है, दिलेर करती है, हमें तैयार करती है कि खुदा हमारे अंदर रहता है। और अगर आप सोचिए इस बात पे, अगर आप परेशान हैं, आप मायूस हैं, तन्हाई का शिकार हैं, आप नाकाम हो रहे हैं, इस बात के लिए पूछिए, सोचिए क्या खुदा मेरे अंदर है। जब खुदा आपके साथ होगा, जब खुदा आपकी तरफ होगा, जब खुदा आपके अंदर होगा, फिर दुश्मन याद रखिए भाग जाएगा। हालात आपके खिलाफ
जो है होंगे वो शर्मिंदा हो जाएंगे। फतह आपकी होगी कि खुदा आपके अंदर है। खुदा पसंद करता है कि वो आपके अंदर रहे, और ये आपकी कामयाबी है। निजात में कायम रहने की ब्लेसिंग ये है कि खुदा रूहुल कुद्दस की सूरत में आपके अंदर मौजूद रहता है। एक और वाला पढ़ेंगे, कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 से 18 आयत हम कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम यूं लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मददगार अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो अब तक तुम्हारे साथ रहना चाहता है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, और दुनिया ना तो जानती इसे और ना इसे हासिल कर सकती है, आपके लिए दस्तयाब है कि आप निजात पा चुके हैं, आप निजात में कायम हैं। और ये निजात में कायम रहने की ये छठी ब्लेसिंग क्या है कि रूहे हक दुनिया नहीं जानती, क्योंकि वो ना उससे देखती और ना जानती है, वो हासिल नहीं कर सकती। लेकिन आप जो निजात पा चुके हैं, कायम है, आपको ये मिल जाता है। और रूहुल कुद्दस आपके अंदर रहना चाहता है और आपके साथ। आगे लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इसलिए मैंने कहा कि खुदा जो है रूहुल कुद्दस के जरिए हमारे अंदर रहता है और अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहना पसंद करता है। फिर लिखा है 18, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें यतीम छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के लोग यतीम हो सकते हैं, लेकिन आप यतीम नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने वादा किया आपसे कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहूंगा। और ये ईमानदार के लिए निजात में कायम रहने की छठी ब्लेसिंग जो है, वो खुदा आपके साथ और आपके अंदर जो है रहना चाहता है। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वजह से, और इसके मुताबिक अपने आप को ढालने की भी कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।